कयामत आ गई है। पाकिस्तान जब बना एक लुटा पुटा नौजायदा मुल्क, मुहाजिर इतना, गुर्बत इतनी, ना सर ना पैर, वो भाई कॉमन पिंस तक मौजूद नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान मकरूज नहीं था। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से पैसे लेने थे, एक किस्त के बाद उन्होंने पैसे रोके। गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया कि पाकिस्तान को उसका हक दो। मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। देखो, ये एक ऐसा मुल्क है जिसका निजाम इस तरह का है, निजाम इस तरह का है कि मगरमच्छ निकल जाते हैं, छोटी छोटी मछलियां फंस जाती हैं। पाकि वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब कह रहे थे कि जी लॉन्ग मार्च होता तो इमरान खान साहब हर तरह की सिचुएशन के लिए, सूरत हाल के लिए तैयार थे। अब हुकूमत ने सुख का सांस लिया और वज़ीर आज़म ने टीम को कह दिया कि आखिरी दो साल हैं, अब सिर्फ काम करें। आपको लगता है कि अब तब्दीली नज़र आएगी, क्योंकि अभी तक तो तब्दीली नज़र नहीं आई? देखिए, मेरा पूरी ज़िंदगी ख्वाब देखते हुए गुजरी है। थर्ड फोर्स के लिए जितना मैंने लिखा, जितना काम किया इस मुल्क में, ये रिकॉर्ड की बात है कि ड्राइंग रूम की गपशप तो है नहीं। मजीद निज़ामी साहब, अल्लाह गरीक रहमत करे, इतने सीनियर, इतने जय्यद जर्नलिस्ट थे। उन्होंने लिखा था कि ये आदमी मिसालियत पसंद है, आइडलिस्ट है, थर्ड फोर्स के लिए स्ट्रगल कर रहा है, जो अनअचीवेबल है, वगैरह वगैरह। फिर दुनिया ने देखा, हो गया, तब वजूद ही नहीं था इमरान खान का, पीटीआई का, कोई नो क्लू एट ऑल। मैं चूंकि कांस्टेंट, मैंने उनसे कहा भी, मैंने कहा आपने जो लिखा है आई एग्री, लेकिन हम तो ड्रीम सेलर्स हैं, हमने तो इस तरह की बात करनी है, अचीवेबल है नहीं है। इन दोनों के होते हुए इस मुल्क में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। अच्छा, थर्ड फोर्स आ गई, बन गई और इक़्तिदार में भी आ गई 22 साल की स्ट्रगल के बाद जी। अब जो कुछ हुआ मेरे लिए, इट वॉज अ पर्सनल शॉक, बिकॉज इसके लिए सबसे ज्यादा इस फ्रंट पे, मीडिया के फ्रंट पे लड़ाई मैंने लड़ी थी। अच्छा, खबरें अखबार के आप ढेरों के ढेर कॉलम्स उठा के देख लो। अब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, डसा जाने के बाद, कि इस निजाम के होते हुए जी। इस मुल्क में फरिश्तों की कैबिनेट भी आए तो डिलीवर नहीं कर सकती। तो बीबी, मैंने क्या कहा आपको भी, ये पूरा निजाम एक ऐसे जाल की मानंद है जो मगरमच्छों को नहीं पकड़ सकता, उसमें सिर्फ मछलियां आती हैं। सही। तो फिर इमरान खान साहब, मिसाल दे के हटाऊं तो उसका क्या मतलब है? ठीक है। अच्छा, तो इमरान खान साहब ये जो नारा लगाते हैं कि हम एनआरओ नहीं देंगे, हम तो फिर अपने नारे चेंज कर लें भाई। अब आप कहो ना, एनआरओ की तो 1001 किस्म है। हमारे प्राइम मिनिस्टर के दिमाग में पता नहीं किस किस्म का एनआरओ है। एनआरओ तो हर बार एक नया जन्म लेता है भाई। अभी तो आप कह रहे हो बैठे हैं बाहर, बुलाओ। लेकिन कल कोई अरेंजमेंट ऐसा हो जाए, अरेंजमेंट, और उसको पैगाम जाए कि आपने परसों वजारत उज़्मा का हलफ उठाना है। देखो सारी बीमारियां पीछे छोड़ के कैसे पहुंचते हैं। तो इस तरह का कोई पहली बार तो नहीं आप तमाशा देख रहे हैं ना। कैरेक्टर्स तक तो वही हैं। ठीक है, इट्स द सेम प्राइम मिनिस्टर, वाज थ्रोन आउट, वाज किक्ड आउट, या जिसने मिन्नत अल्लाह करके जी जान छुड़ाई थी, फिर आ गया, फिर तीसरी बार वजीर आजम। आज क्वालिफिकेशन ये हो गई है कि 3 बार का साबिक वजीर आजम। तो क्या बात करनी, ये एक सर्कस है, ये मुतजाद चीजों का, कॉन्ट्रडिक्शंस का एक गंदा ढेर है। मुझे एक बात बताओ, कोई गवर्नमेंट फंक्शनरी इस महंगाई के जमाने में, जहां रिश्वत भी महंगी हो गई है, मेरे जुमले पे गौर करना आप, जहां रिश्वत भी महंगी हो गई है, कोई गवर्नमेंट फंक्शनरी अगर उसको अपने ससुराल की या अपने माँ बाप की तरफ से सपोर्ट ना हो, वो जिंदा कैसे है? मुझे बताओ आप। अंधे हैं, दिमाग काम नहीं करते। आपको प्राइवेट बिजनेस की भी इजाजत नहीं है अगर आप सरकारी अफसर हैं। कैसे जिंदा हैं जी, मुझे बताएं। हाई प्रोफाइल स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे हैं, बैरून मुल्क दौरे भी हो रहे हैं, वेकेशन पे भी जाया जा रहा है, लाइफस्टाइल भी ठीक ठाक है। तनख्वाह पूछो कितनी है, किसी चीफ सेक्रेटरी की सैलरी पता करो, पर्क्स प्रिविलेजेस को अलग रख दो। सही।
कि घर मिला हुआ है, नौकर मिले में फलाना, बस यही है। फीसें भी मिलती हैं, इलाज मुआवजा। यार को खुदा का खौफ करो। ये तजादात का, नंगे तजादात का ढेर है। सही सही। इसमें बुनियादी जौहरी तब्दीलियों की जरूरत है। जब तक वो नहीं आएंगी, कॉस्मेटिक तब्दीलियों से यहां कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। मेरा तो आज ये ओपिनियन। ठीक है। अच्छा, मेरी तो जिंदगी के वो 24-25 साल जाया हुए। जी जी। सो आई हैव रीविजिटेड कि ईमानदार बंदा हो, थर्ड फोर्स हो, वो सारे शौक कुदरत ने मेरे पूरे कर दिए। नतीजा ये। ठीक है जी। अब नतीजा क्या हसन जी। निसार साहब, हम मायूस रहेंगे, डिसअपॉइंटेड रहेंगे, यानी अब हम किसी से उम्मीद ना रखें। अब रोटी कपड़ा मकान, फिर इस्लामी निज़ाम, कभी शराफत की सियासत, कभी सबसे पहले पाकिस्तान, फिर तब्दीली 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 बनने से लेकर आज तक चेहरे नारे तब्दील हुए, लेकिन पाकिस्तान, पाकिस्तानियों की हालत बिल्कुल नहीं बदली, बल्कि अगर मैं कहूँ कि पहले से भी खराब हो गई तो गलत नहीं होगा, आप अग्री करेंगे। तो अब हम क्या करें? मतलब मायूसी हाल था, अब आप भी मायूस हो जाएं, हम भी मायूस हो जाएं, उम्मीद रखने वाले मायूस हो जाए, क्या करें फिर? क्या आपको समझ आता है? कि पाकिस्तान की हालत तब्दील नहीं हुई या बद से बदतर हो गई? नहीं जी। क़यामत आ गई है। पाकिस्तान जब बना, एक लुटा पुटा नौजायदा मुल्क, मुहाजिर इतना, गुर्बत इतनी, ना सर ना पैर, वो भाई कॉमन पिंस तक मौजूद नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान मकरूज नहीं था। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से पैसे लेने थे। एक किस्त के बाद उन्होंने पैसे रोके। गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया जी। कि पाकिस्तान को उसका हक दो। मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। आज पाकिस्तान का वो बच्चा भी मकरूज है जो अभी पैदा नहीं हुआ। बद से बदतर नहीं हुए। अच्छा, ये गहरी बात, जो पैदा नहीं वो भी अब मकरूज रह है। गई मायूसी। मुझे एक बात बताएं, आज तक तो कोई साइंटिस्ट जो है मौत का कुछ नहीं बिगाड़ सका। जिंदगी में कौन इस तजर्बे से नहीं गुजरता? सही। जब डॉक्टर्स का पूरा पैनल किसी को बताता है कि जी आपकी वालिदा या आपका वालिद या शौहर या बीवी या जो भी है, कि जी अब हमारे बस से निकल गया है, दुआ करें। मायूसी, ये इस तरह के जुमले जो है ना, ये रियलिटीज हैं इर्द गिर्द। मैंने एक जुमला आपकी खिदमत में पेश किया है, रिश्वत भी महंगी हो गई। आम आदमी का हाल तो पूछें। बिल्कुल। तो मायूस शायूस ये कुछ नहीं होता, हालात होते हैं। आप डीप सी में, भंवर में फंस जाओ, पतवार आपके हाथों से निकल जाएं, पेंदे में सुराख हो जाएं, तो फिर भी कहें आप मायूस। ये क्या बात? तो हसन साहब एक और सवाल ना मायूसी एक लफ्ज़ है। ठीक है, आपकी बात से मैं टोटली अग्री करती हूँ, लेकिन रियलिटी है इसलिए होती है। ठीक है हसन साहब, आपकी इजाजत से देखें, अगर भंवर में कोई फंस जाता है मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में, आपने भी कोई मुश्किल, अच्छा चलिए हसन साहब, करतूत होते हैं। और ये इस मुल्क का प्रॉब्लम ये है कि अशराफिया और अवाम दोनों में कंपटीशन है कि हमने अपने मुल्क को कमजोर और खोखला कैसे करना। अच्छा, कहीं सिर्फ एलीट करप्ट होती है, अवाम अच्छे होते हैं, कहीं अवाम गएगा उसमें तो वो एलीट आ जाती है, कुछ चुएं लाइट टाइप को, माओजेतुंग टाइप, ये वो वगैरह। सही। इधर मुझे तो नहीं, अब आप मायूसी का ताना तमगा है, मुझे भिजवा दें।